गंगा स्नान का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यधिक गहरा है। इसे केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। गंगा, जिसे पापनाशिनी के नाम से भी जाना जाता है, का जल केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी आवश्यक माना जाता है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या केवल गंगा में स्नान करने से ही पापों का नाश हो जाता है? क्या हर व्यक्ति जो गंगा में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए हमें एक दृष्टांत की ओर देखना होगा। एक समय की बात है जब शिवजी और पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। वे सभी हर हर का जाप करते हुए गंगा के तट पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर दुख और निराशा की छाया स्पष्ट थी। यह देखकर पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया, हे देवदेव, इतनी बार गंगा में स्नान करने के बाद भी ये लोग दुखी और पापी क्यों हैं? क्या गंगा में स्नान करने से उनके पापों का नाश नहीं होता? शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, गंगा में तो पापनाशिनी सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान नहीं किया है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वे तो जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, फिर उन्होंने गंगा में स्नान कैसे नहीं किया? शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। सच्चे स्नान का अर्थ केवल जल में उतरना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा की पवित्रता को समझना भी है। यह सुनकर पार्वती ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। अगले दिन एक जोरदार बारिश हुई और गलियां कीचड़ से भर गईं। शिवजी ने लीला करते हुए वृद्ध का रूप धारण किया और गड्ढे में गिर गए। उन्होंने पार्वती को समझाया कि वह गड्ढे के पास बैठ जाएं और लोगों को पुकारें कि कोई उन्हें बाहर निकालने आए। लेकिन एक शर्त थी। उन्होंने कहा, जब कोई तुम्हारे पति को निकालने आए तो उसे बताना कि मेरे पति निष्पाप हैं। यदि कोई स्वयं पापी है तो वह उन्हें छूते ही जल जाएगा। पार्वती ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं। उन्होंने आने जाने वालों को आवाज दी कि कोई उनके पति को गड्ढे से निकालने आए। लेकिन गंगा में स्नान करने वाले लोग सुनकर भी नहीं रुके। कुछ ने सोचा कि हम गंगा में स्नान कर चुके हैं, लेकिन क्या हम निष्पाप हैं? कुछ ने डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। संध्या का समय आ गया और शिवजी ने पार्वती से पूछा, क्या कोई आया? पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई भी नहीं आया। तभी एक युवक हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ निकला। उसने पार्वती की बात सुनी और उसके दिल में करुणा जागी। उसने कहा, माता, मैं आपके पति को निकालने की कोशिश करूंगा। पार्वती ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। युवक ने आत्मविश्वास से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूं। क्या गंगा में स्नान करने के बाद भी कोई पाप रह सकता है? युवक ने लपक कर शिवजी को ऊपर उठाया। शिवजी ने उसे अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, तुमने सच्चे मन से गंगा में स्नान किया है। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसने वास्तव में गंगा स्नान किया है। इस प्रकार गंगा स्नान का वास्तविक फल केवल तब मिलता है जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करता है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि गंगा स्नान का महत्व केवल जल में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए प्रयास करना होता है। गंगा का जल केवल बाहरी शुद्धता नहीं लाता, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता की ओर भी ले जाता है। जो लोग केवल दिखावे के लिए गंगा में स्नान करते हैं, वे अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। गंगा में स्नान करने का उद्देश्य केवल पवित्र जल में उतरना नहीं है, बल्कि गंगा की पवित्रता को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना भी है। यह श्रद्धा ही हमें गंगा स्नान के वास्तविक फल की प्राप्ति कराती है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमें अपने मन और हृदय को भी शुद्ध करना चाहिए। इसलिए गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ केवल जल में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें श्रद्धा, विश्वास और आंतरिक शुद्धता का समावेश होता है। गंगा का जल, जो पापनाशिनी है, तभी हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है जब हम उसके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा व्यक्त करें। इस दृष्टांत से हमें यह सीख मिलती है कि केवल दिखावे के लिए धार्मिक क्रियाएं करना
हमारे लिए लाभकारी नहीं है। हमें अपने कर्मों और विचारों को भी शुद्ध करना होगा। गंगा में स्नान करने का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब हम इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखें। आखिरकार गंगा स्नान का उद्देश्य केवल पापों का नाश नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमें अपने भीतर की पवित्रता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यही गंगा स्नान का असली फल है। इस प्रकार गंगा स्नान का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता ला सकते हैं। गंगा का जल केवल बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए जब भी हम गंगा में स्नान करें, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा स्नान करते समय हमें अपने मन में सकारात्मक विचार लाने चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए। यही गंगा स्नान का असली महत्व है और यही हमें सच्चे अर्थ में गंगा की पवित्रता का अनुभव कराता है। तो भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वह भी जरूर बताना। हर हर महादेव।